leadership and management through spiritual wisdom सामयिक है और सामयिक इस मामले में भी है कि दो पक्ष होते हैं। एक होता है रिलीजन, एक है स्पिरिचुअल। दोनों एक ही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो रियलाइज कर लिया जाता है वो स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म। और हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म हम कहें, हिंदू धर्म नहीं, तो सर्वोच्च स्थिति यही है। उत्तमो परम सद्भाव ध्यान भाव सुमध्यम स्तुतिर जपो धमो भाव अहे पूजा धमा धमा। स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ विजडम की भी बात कही गई है। आपने हंस का वीर क्षीर विवेक पढ़ा है, जानते होंगे आप। तो उसमें जैसे हम लोगों की भाषा में कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, नॉलेज शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो नॉलेजेबल हो, जिसके पास नॉलेज हो, उसके पास विजडम भी हो। अभी एक बैले के माध्यम से हमें एक संदेश दिया गया और हमें इस संदेश के पहले वर्ष की कुछ पंक्तियां याद आई। उन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, गेटिंग एंड स्पेंडिंग। हम सब इतना दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं कि हम प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। और उनका संदेश यही था कि गो बैक टू द नेचर। मैं स्वयं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूं और देख करके दया आती है कि जो जीवनदायिनी है वो आज खुद अपने जीवन की भीख मांग रही है। जो गंगा का पाठ था आज से 40 साल पहले, अब उसका 1/4 भी नहीं रह गया। मैं अर्थ कुंभ मेले में था 2007 में और इतने अभियान चले। गंगा एक संस्थान 1985 से शुरू हुआ, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और मुझे सुनकर के यह पीड़ा हुई। मैंने कहा कि भाई ये नालों का पानी तो बंद होना चाहिए, वैसे भी कुंभ न भी हो अब भी ये नाले का पानी बंद होना चाहिए। एक जिम्मेदार अधिकारी ने, मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा कि अगर नाले का पानी बंद हो जाए तो मई जून में गंगा दिखलाई ही न पड़े। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए। और जब हम अपने प्राकृतिक स्रोतों को ही समाप्त कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? देखिए, जंगल में भी आग लगती है, दावाग भी कहते हैं उसे। और प्रकृति के साथ आदमी की छेड़छाड़, आदमी के द्वारा जो इस तरह का विनाश किया है, दावाग में लगती है, उसको रिकवर भी कर लेता है जंगल। प्रकृति के साथ आदमी की जो छेड़छाड़ है, आदमी का जो दोहन है, वो हमें कहां ले जाएगी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम इन प्राकृतिक संसाधनों को हम अपनी पीढ़ी के लिए उस रूप में तो छोड़ें जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है। स्पिरिचुअलिज्म और विजडम का जहां तक संबंध है, अभी डीपी सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि नेता की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो मैग्नेटिक होनी चाहिए। लोग खुद अपने आप खींचे चले आए। ये पब्लिक का दोष नहीं है,
ये नेता का दोष है। गांधी जी ने क्या कभी अपने को नेता कहा? क्या सरदार पटेल ने अपने को कभी नेता कहा? कभी नहीं। और जब गांधी जी से कुछ मैसेज देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और एक बात और आप जान लीजिए कि जिस चीज की हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर उसको हम प्रीच करते हैं, उसका उपदेश देते हैं, तो मेरे भाई आप सही मान लीजिए कि हम उसको प्रीच नहीं करते हैं, उसको हम टीज करते हैं, हम लोगों को खिजाते हैं। हिंदी में टीज का मतलब संभवतः टीज ही होता है। तो ये स्थिति हमें देखनी होगी और अब जनता सब जानती है और ये हम किसी को बहुत दिनों तक इस भ्रम में नहीं रख सकते कि हम वास्तव में देश का नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं। जो भी है हम सच्चे लगन के साथ, सच्चे मिशन के साथ आए तो निश्चित रूप से फॉलोअर हमको अवश्य मिलेंगे। जहां तक अध्यात्म या धर्म का संबंध है, एक याद आती है बात, पढ़ा था मैंने कि रिलीजन इज दैट सॉल्ट विच कीप्स सोसाइटी ऑफ करप्शन। धर्म वह नमक है जो समाज को भ्रष्टाचार से दूर रखता है। हम तो शुरू से ही प्रकृति पूजक रहे हैं, हमने शुरू से ही प्रकृति की आराधना की है। आप जरा कल्पना कीजिए, जरा आप देखिए कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा हर वृक्ष में किसी न किसी देवता को देखा है। ये नीम का पेड़ है, इसको मत काटिए। ये आम का पेड़ है, इसमें ये देवता निवास करते हैं। ये बरगद का पेड़ है, इसमें ये है। ये पीपल का पेड़ है और इसका क्या महत्व है, ये साइंटिफिकली आज प्रूव हो चुका है। एसएमएस ने इस दिशा में एक अच्छी पहल की है और यह पहल 3 लोग की न्यारी काशी में प्रारंभ हुई है। और यह पहल उस समय प्रारंभ हुई है जब विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला प्रारंभ हुआ है। और आप निश्चित जानिए कि इस शुभ अवसर पर ये प्रारंभ हुआ है, सफलता मिलेगी। एक शुरुआत हुई है। जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो वहां पे प्रयागराज में रहे हैं और शिव की नगरी काशी है। तो ब्रह्मा और शिव का यह अद्भुत संयोग निश्चित रूप से हमें कुछ सोचने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि प्रेरणा के साथ साथ हमें उस पर अमल करने के लिए भी प्रेरित करेगा। धन्यवाद।